अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या फिजिक्स में दिलचस्पी रखते हैं तो 1905 में दी हुई सर अल्बर्ट आइंस्टाइन की मशहूर इक्वेशन E=mc² के बारे में ज़रूर जानते होंगे, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि बोथ मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल। मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ E एनर्जी को शो कर रहा है, m मास ऑफ ऑब्जेक्ट है एंड c² का मतलब स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर है, और c का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है या 300 मिलियन मीटर पर सेकंड, जो एक बहुत बड़ा वैल्यू है। मतलब लाइट जो है 1 सेकंड में अर्थ के 7 चक्कर लगा सकती है। अगर आपके पास 1 kg ऑफ यूरेनियम मास है तो इसको E=mc² के मुताबिक 9 × 10⁻16 जूल्स ऑफ एनर्जी में तब्दील किया जा सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये एनर्जी 4000 टन कोल से या 1700 टन ऑयल से पैदा होने वाली एनर्जी के बराबर है। या आपके पास 100 वाट का बल्ब हो तो 1 kg ऑफ यूरेनियम की एनर्जी से इसको 182 ईयर्स तक मुसलसल जलाया जा सकता है। या 100 वाट के 10⁹ मतलब 10 बिलियन बल्ब हो 24 आवर्स के लिए कंटिन्यूसली हम जला सकते हैं उनको, सिर्फ और सिर्फ 1 kg ऑफ यूरेनियम की एनर्जी से। 1 kg ऑफ यूरेनियम की इस एनर्जी के एक्सप्लोजन से 0.5 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी एरिया है। दुनिया का स्मॉलेस्ट कंट्री द वेटिकन सिटी, जिसकी कुल एरिया 0.45 किलोमीटर स्क्वायर है, 1 kg ऑफ यूरेनियम के एक्सप्लोजन से उस मुल्क को आसानी से दुनिया के नक्शे से मिटाया जा सकता है। मुख्तलिफ जगहों पर आपने क्लास में भी पढ़ा होगा और हमने अभी भी देखा कि हम मास को एनर्जी में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या इसका रिवर्स प्रोसेस हो सकता है? मतलब क्या हम एनर्जी को भी मास में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, एनर्जी को भी मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन हम करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते, इसका जवाब हम देखते हैं। E=mc², जो मास के लिए इसको अरेंज करेंगे तो m=E/c² बनेगा कि एनर्जी को स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से डिवाइड करें, और फॉर एग्जांपल हमारे पास 2.25 × 10⁻16 जूल्स ऑफ एनर्जी है, और हम उससे 9 × 10⁻16 मतलब स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से डिवाइड करें तो आंसर 0.25 kg आता है, जो कि रियल लाइफ में एक शॉकिंग बात है। इसका साफ मतलब यह है कि हम 2.25 × 10⁻16 जूल्स एनर्जी से सिर्फ 0.25 kg या 250 ग्राम मास ही बना सकते हैं। और ये हिरोशिमा पे जो एटम बम फेंका गया था उसकी एनर्जी है 1.5 × 10⁻13 जूल, और 2.25 × 10⁻16 जूल इस एनर्जी से 1500 टाइम्स ज़्यादा है, जो कि 2.25 × 10⁻16 को 1.5 × 10⁻13 से डिवाइड करने पर मालूम कर सकते हैं। ये सारी डेटा हमें वाज़े तौर पर बता रही है कि अगर हमारे पास हिरोशिमा पे गिराए जाने वाले 1500 से एटम बम हो, जो कि चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के एटम बम को मिलाने के बाद भी ये नंबर 1000 तक पहुंचता है, तो 1500 एटम बम से हम सिर्फ 250 ग्राम मास बना सकते हैं, जो कि 250 ml वाली पानी की बोतल में पानी का मास होता है। तो इसलिए हम मास को एनर्जी में तब्दील करते हैं क्योंकि ये हमारे फ़ायदे में है, और एनर्जी को मास में तब्दील कर सकते हैं लेकिन करते नहीं क्योंकि ये हमारे लिए फ़ायदे में नहीं है। प्रोसेस भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा है, और बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके हम सिर्फ 250 ग्राम मास, जो कि 1 kg का भी 1/4 है, बहुत सारी एनर्जी से बहुत थोड़ा मास बना सकते हैं। इसलिए ये हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट नहीं करते। तो कुल मिला के E=mc² का मतलब क्या हुआ? बोथ मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल, और रियल लाइफ में हम मास को एनर्जी में तब्दील करते हैं लेकिन एनर्जी को मास में तब्दील कर सकते हैं, करते नहीं क्योंकि हमारे फायदे में नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।